एष सुरासुरमणु सिन्धवन्दिदं दोदघादिकं मलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारं शेषे पुण्यतीर्थहरे ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणीयाणानदंस चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अरिहन्ताणं सिद्धाणं तरणमो गणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जतोणिवाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 102 पृष्ठ 204। समवेदं खलु दव्वं संभवठिदिनाश सन्निधट्ठेहिं एकम्मिचैव समये तम्हादव्वं कुततिदयम्। दव्वम द्रव्य, खलु वास्तव में, संभव ठिदिनाश सन्निधट्ठेहिं संभव उत्पाद, ठिदि स्थिति द्रव्य और नाश व्यय, इस तीन संज्ञा वाले अर्थों से समवेदम समवेद है। एक कम्मी चेव समय, कब है? एक ही समय में। तीन काम तीन समय में नहीं। आज अभी अच्छे अच्छे मुमुक्षु विद्वानों से भी पूछ लो तो वो उत्पाद व्यय द्रव्य तीन समय में बताते हैं, एक समय में नहीं घटा पाते। आचार्य ने कितना क्लियर किया कि एक कम्मी चेव समय, एक ही समय में, ठीक है ना। तम्हा, इस कारण से, दव्वम कु तत्दियम, द्रव्य त्रयात्मक है, त्रितयात्मक है। त्रितय माने होता है तिकड़ी, देसी भाषा में हिंदी में आप तिकड़ी बोलते ना, बस ऐसे त्रितयात्मक है। शब्दार्थ तो हो गया, कोई खास बात नहीं है, पर जो ग्रंथ में आचार्य देव ने खास बात कही है उस पर कुछ चर्चा कल की थी, पहली पंक्ति की। आज दूसरी पंक्ति की चर्चा कर रहे हैं। एक कम्मी चेव समय, एक ही समय में। इस एक समय में कहने का क्या अभिप्राय है वो खुलासा आज करना है। बहुत सारे पक्ष हैं इसके। पहले तो ये जाने कि ये जीव जब पर्याय का प्रणमन स्वभाव के विपरीत होता नहीं तो ये दुखी क्यों? दरअसल हम प्रति समय के प्रणमन को, जो भी भिन्न भिन्न गुणों की प्रणतियां दिखती हैं, उसको ज्ञान अकेला जानता नहीं। छद्मस्थ का ज्ञान उसको तन्मय होके जानता, तन्मय हो नहीं पाता पर तन्मय होके जानता। सारी बीमारी यहां से पैदा होती। वो अकेला जाने तो कोई टेंशन। एक डाकिया तार लाया, टेलीग्राम, घर में टेलीग्राम आया, उसमें लिखा था XYZ हैज एक्सपायर्ड। वो XYZ था बेटे का बाप। बहू बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी कि बाबूजी निपटे तो अभी तक उनके बिना कुछ हमारा चल नहीं पाता, पर सारा हमारी उत्तराधिकार आ जाएगा तो हमारी ही चले। समझ गया ना? अब उसने, हे बाबूजी, बेटे, हाय बाबूजी। अब दो की भिन्न भिन्न जो परिणतियां हो रही हैं
वो समझ लो 2 गुणों की भिन्न भिन्न पड़तियां। बहू श्रद्धान की जगह है और बेटा चारित्र की जगह। शांति समझने की कोशिश कर रहा हूं। और वो डाकिया जिसको पढ़ के तो उसी ने सुना, वो ज्ञान की जगह। अब वो यदि बेटे से जुड़ाव होगा कि होली दिवाली बख्शीश वो देता था, तो वो बेटे की ओर झुकेगा। अरे बाबूजी चले, बाबूजी का कितना स्नेह था, जब कभी आते थे रौनक हो जाती। अरे भैया बहुत बड़ा दुख, वो उधर झुका। और यदि उसका बहू जी की ओर झुका हो, वो होली दिवाली का बख्शीश बहू देती हो, समझ में आया? अरे अब साहब क्या है बाबूजी, काहे को परेशान हो रहा है, उम्र हो गई थी, एक दिन तो सबको जाना, कौन यहाँ अमर होके आया। स्वर बदल रहे, क्यों बदल रहे? तेरा तो लेना ही देना नहीं, क्या है लेना देना? मरे का अवतार है, बख्शीश भी नहीं मिलना, फिर तेरे स्वर क्यों बदल रहे? ये एक बहुत बड़ा उत्तर दे रहा हूं, जो आपको एक ही समय में भिन्न भिन्न गुणों की भिन्न भिन्न प्रवृत्तियों के बारे में, अभी तो भिन्न भिन्न व्यक्तियों से कह रहा हूं, गुण भिन्न, लेकिन फिर मैं एक में घटा के बताऊंगा। और एक ही समय में ये सब चीजें कैसे घटित हो रही हैं समझाऊंगा। अभी बेसिक से चल रहा हूं। क्या हुआ? डाकिया ज्ञान की जगह, वो जान रहा है, लेकिन उसके स्वर जो बदलते हैं, वो यदि कुछ नहीं करना हो, उसे किसी से नहीं लेना देना होता हो, समझ गया, तो वो लीजिए सर आपका टेलीग्राम, चला जाता। कोई कह जाता क्या है, XYZ हैज एक्सपायर्ड, आप जानो कौन थे क्या थे, बता दिया, चला जाता। लेकिन भारतीय डाकिया है ना, वो ध्यान रखता है बख्शीश किससे मिलती, कभी कभी मिठाई वगैरह किससे मिलती, खुशी के तार पे 10, 20, 50 रुपए किससे मिलते हैं, सब ध्यान रखता है। जो उसका ध्यान रखता है वो उसका ध्यान रखता है। उसके स्वर उसके अनुसार होते हैं, उसके स्वर उसके व्यक्तित्व के अनुसार नहीं। तेरा काम, तेरा किसी से लेना देना ना, रोने से लेना देना है और ना खुश होने से लेना देना है। क्यों? मिल रही तो उन्हें मिल रही है, तुझे नहीं मिल रही, और मरे तो उसके मरे, तेरे नहीं मरे। उसके बावजूद जिससे प्रभावित होता है उसके अनुसार अपने स्वर करता है। ये ज्ञान का अज्ञान रूप है। ज्ञान कभी अज्ञान नहीं होता। अज्ञान माने ज्ञान नहीं, ऐसा नहीं, वो तो ज्ञान ही रहता, प्योर ज्ञान। लेकिन वह अपनी भूमिका छोड़ के अन्य गुणों के परिणमन से, प्रतिक्रियाओं से प्रभावित होके वर्तता है। ये ज्ञान का अज्ञान पड़ा। बाकी ज्ञान कभी अज्ञान रूप नहीं होता। इसीलिए कुछ आचार्यों ने कहीं कहीं अज्ञान को अलग से बंध का हेतु नहीं कहा। मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कसाय, योगा, बंध हेतु 5 है, उसमें अज्ञान नाम नहीं क्लियर। पर कहीं कहीं अज्ञान को जोड़ा गया, मूल प्राकृत ग्रंथों में जोड़ा गया, समझ गया? क्यों? कहते जब बंध के कारण 3 है और मोक्ष का मार्ग 3 है। भाई जब सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग है, तो ज्ञान को भी तो सम्यक ज्ञान कहा आपने, इसका मतलब मिथ्या ज्ञान होता होगा। अब मिथ्या ज्ञान क्या है? सब समझते हैं 2 और 2 5 जानना मिथ्या ज्ञान, ये कुछ नहीं है। इसका मतलब ज्ञान का फंक्शन है जानना, समझ गया? उसने जाना ना, बस काम खत्म हो गया उसका। सही जाना गलत जाना ये उसका मैटर ही नहीं था। जो आया जानने में जान ली, आंख से जो दिखा वो देख लिया।
हमने उनके फंक्शनों को बहुत गलत समझा। उसका अज्ञानपना क्या है, वो नहीं जानता, ये अज्ञानपना नहीं है। जो जानता वो अकेला जानता नहीं, वो श्रद्धा और चारित्र से कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। उनके प्रेशर में आता है, अपने को उनसे तन्मय करता है। प्रतिक्रिया देना ज्ञान का काम नहीं, ज्ञान का काम सिर्फ जानना है। लेकिन जब वह ज्ञान आपका प्रतिक्रिया देने लगता है तो उसे अज्ञान कहते हैं। रूपल बहन, ये विषय इस रूप में चर्चित नहीं मिलेगा, बहुत ध्यान से सुनना। प्रतिक्रिया देना ज्ञान का काम नहीं है, ज्ञान का काम निरपेक्ष होकर जानना। फिर अज्ञानपना क्या है? ज्ञान तो ज्ञानी का काम कर रहा, फिर अज्ञान क्या? अज्ञान माने जड़ नहीं, अज्ञान माने ज्ञान का अभाव नहीं। समझिए, अज्ञान माने वह ज्ञान की स्वाभाविक प्रणति से भिन्न कार्य कर, उसके अलावा भी उसमें उसके स्वर बदलते। बहुत बुरा हुआ, ये बहुत बुरा क्या हुआ? तू तो अकेले जान रहा ना, डाकिया है ना, तुझे मिलना ना हानि है ना लाभ है। फिर बहुत बुरा क्या हुआ कि तू चारित्र से प्रभावित हो गया। कोई बात नहीं बाबूजी, एक दिन तो सबको जाना, तू मैन साहब से, श्रद्धा से प्रभावित हो गया। विजय जी, आज का प्रकरण यदि ख्याल में आ गया तो ज्ञान तत्व के बारे में बहुत सारे भ्रम निकल जाएंगे। हम लोगों को अभी फंडामेंटली चीजों की प्रॉपर जानकारी नहीं। कभी कभी एक, असल में क्या, हमारे यहां लोग विद्वान एक शब्द को लेके एक तरफ खींच की बात करते हैं। ऑन दी होल ज्ञान तत्व प्रज्ञापन और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में जो बातें कही गई हैं, जैसा है उसको ज्यों का त्यों बताया गया, उसमें मिलावट नहीं की, विवक्षाएं नहीं जोड़ी गई। ये है तो है, इसलिए ये विषय स्पष्ट हो रहा है, अन्यथा नहीं होता। फिर से लेता हूं, अज्ञान माने, अज्ञान माने ना तो मिथ्या ज्ञान है, और अज्ञान माने न जड़ है, वो प्रॉपर ज्ञान है, प्रॉपर ज्ञान है। समझिए, लेकिन फिर अज्ञान क्यों कहलाए? ध्यान रखना, मिथ्या ज्ञान अलग चीज है और अज्ञान अलग चीज है। समझिए, जब तक ज्ञान सम्यक दृष्टि के भी अज्ञान होता है, मिथ्या ज्ञान नहीं होता। क्यों? रामचंद्र जी को छाया सम्यक दृष्टि, अब वो कितना हुआ था, कितना वो भूल जाओ, पर उनका ज्ञान उस चारित्र मोह से प्रभावित था कि नहीं था? पॉइंट समझ रहे? तो उसे क्या कहोगे आप? अज्ञान। पॉइंट समझ रहे? वो एक अलग प्रवृत्ति है, मिथ्या ज्ञान एक अलग प्रवृत्ति है। मिथ्या ज्ञान माने मिथ्यात्व सहित ज्ञान, उनके मिथ्यात्व नहीं था। मिथ्यात्व सहित कितनी परफेक्ट ज्ञान हो। इंद्रभूति गौतम जो जितना समझाते थे, 500 चेले साथ में घूमते थे, तो ऐसे ही घूमते थे। बहुत सी चीजें धनाधन, वो कैसे इतनी जल्दी समझ गए थे? ज्ञान तो उघाड़ तो बहुत था, लेकिन उनका सारा ज्ञान गलत क्यों था? कि वो मिथ्यात्व सहित था, विपरीत मान्यता सहित था, इसलिए वो मिथ्या ज्ञान था, वो अज्ञान अकेला नहीं कहा। लेकिन ज्ञान जब श्रद्धा या चारित्र की प्रणति से अभिभूत होकर प्रतिक्रिया देता है, वह तटस्थ ज्ञाता नहीं रहता है, ज्ञान नहीं रहता, तब उसे अज्ञान कहते हैं। अंतर समझिए, एक समय में सब घटित हो रहा है, एक ही घटनाक्रम है, डेथ का तार आया, एक ही से तीन ने तीन प्रतिक्रिया दी। एक ने तो असल में प्रतिक्रिया दी ही नहीं थी, देना तेरा काम ही नहीं था, तेरा काम तो जानना था।
जान लेता चुप रह जाता, ज्यादा ज्यादा बता देता चुप रह जाता, कुछ करने नहीं था तुझे। तो तूने जो कुछ किया वो अज्ञान पड़ा था। श्रद्धा या चरित्र किसी का पक्ष लेना वो अज्ञान पड़ा था। समझ गया? दोनों गुण मोक्ष मार्ग में बाधक भी और साधक भी। श्रद्धा नाम का गुण भी सम्यक दर्शन हो जाए तो साधक है और मिथ्या दर्शन रहे तो बाधक है। ऐसे ही चरित्र सम्यक चरित्र हो जाए तो साधक है और मिथ्या चरित्र है तो बाधक है। समझ गए? इन दोनों गुणों के जिससे भी प्रभावित ज्ञान रहता है वह ज्ञान अपने ज्ञानपने को अभिभूत करता है और दूसरी चीज को जानने लगता है। जो उसने जाना उसको तो अभिभूत कर देता, ढक देता, दबा देता और दूसरे के स्वर में स्वर मिला देता। हम भी मानने लगते अरे भाई साहब फला के यहाँ डेथ हो गई, इस मरते अभी क्यों मरे क्या थी, आजकल ऐसे ही चल रहा, सब प्रवचन देना शुरू कर देते। घर घर में 2-4 दिन के लिए मसाला मिल जाता। ये जो मसाला है ना ये अज्ञान है। चाहे वो सिंपैथी का हो और चाहे मस्ती का हो, दोनों ही अज्ञान है। पॉइंट समझिए? जीव के जो 3 गुण की प्रणति एक साथ हो रही है, लेकिन तीनों गुण की प्रणति एक साथ होते हुए भी तीनों की स्वतंत्र हो रही है। समझ में आया? वो अपने ही अपना काम कर रहे हैं, लेकिन फील क्या कर रहा है ज्ञान? कभी श्रद्धा से प्रभावित, कभी चारित्र से प्रभावित। ये गड़बड़ी। श्रद्धान का कोई काम ही नहीं है, जो तुझे मानना वो मान। वो चारित्र की ओर देखना उसका काम नहीं है। ज्ञान तुझे जानना है, श्रद्धान का स्वरूप तो जान, लेकिन श्रद्धान का काम नहीं है कि ज्ञान जान रहा कि नहीं जान रहा। वो अपना परिणति उसकी स्वतंत्र है। वो जिसमें उसने अहमपना स्थापित करना तो करना है। सुख हो या दुख हो या श्रद्धा गुण का सिरदर्द नहीं। पॉइंट समझ रहे हैं आप? ये विश्लेषण मैं फिर से कह रहा हूं आसानी से नहीं मिलेगा। एकाग्रचित होकर सुन लेना तो पकड़ में आएगा। ये जो क्षण क्षण में आने जाने भागने वाले, फिर कहीं दिमाग बटाने वाले हमारे सचिन बाबू ने, इनको कुछ नहीं आना पकड़ में। इनका काम ही ये है, फिर चालू फिर बंद, फिर इधर घुमाया फिर उधर घुमाया, सारे टाइम उस पे लगे रहते। कई लोग फोन घुमाने पे, जो विषय चल रहा उधर एकाग्र होकर नहीं सुनते। ये विषय ऐसा है कि इसमें कोई ज्यादा बातें नहीं है, जरा सा उपयोग चूका पकड़ में नहीं आएगा। क्या कह रहे? एक अज्ञान और एक मिथ्या ज्ञान। ये विषय ज्ञान का है, ना अज्ञान का ना मिथ्या ज्ञान का। समझिए? अज्ञान और मिथ्या ज्ञान से भिन्न ज्ञान को जिस समय जानोगे तो ये विषय समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। वो परिणतियां भिन्न हो रही, सबकी गुणों की अपनी परिणति भिन्न है, और ज्ञान उनको भी ज्ञेय बना है, उनसे अभिभूत ना हो। अपराध कहां हो रहा है विजय जी भाई साहब? वो जो उससे अभिभूत हो रहा है, इंप्रेस्ड हो रहा है, वो सारे कि तेरे को अकल हमने इसलिए दी थी। ज्ञान सुपर प्रकाश है ना, तुझे जानने की जो अकल दी थी इसलिए दी थी। कितना प्रभावित हो। सीसीटीवी में यदि अकल आ जाए मनुष्यों जैसी, तो वो क्या करे? जो मजेदार चीजें उनको ले कैच करे और जो बेकार है उनको छोड़ दे। भाई साहब कोई लगाएगा सीसीटीवी? क्या करेंगे इसका? ये सारा अपने मर्जी से चलता है, जो उसे अच्छा लगता है उसको रिकॉर्ड करता है, जो उसे पसंद नहीं। अरे ये जानकारी, समझदारी, अकल बढ़ जाए, बड़ी समस्या है। ज्ञान अलग चीज है और अकल अलग चीज है।
समझिए ना? ज्ञान का शुद्ध स्वरूप सिर्फ जानन रूप, उससे अत्यंत निरपेक्ष, उसका प्रभाव दूसरे पे क्या पड़ रहा है इससे मुझे कोई लेना देना। जब वो नितांत प्रभावित रहता है तो ज्ञान, और किसी से प्रभावित होता है तो अज्ञान, और वो तो कलंक है। अब मेरे बाप यदि थे ऐसे तो बेटा भी उसी कुल का कहलाता है, अच्छा या बुरा। तो श्रद्धान की परिणति यदि सम्यक रूप है तो ज्ञान भी भला कहलाता है, पर वो ये औपाधिक है। अज्ञान औपाधिक नहीं है, मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान औपाधिक है। क्यों? कर्म की उपाधि से हुआ है वो नाम, लेकिन इसने श्रद्धा या ज्ञान चारित्र की प्रणति से अपने को प्रभावित करके देखा, वही संकुचित हो गया, और संकुचित होने के कारण वो अज्ञान कहलाया। जिसमें लोकालोक को एक समय में जानने की सामर्थ्य थी, वो एक विषय में केंद्रित हो गया। ये श्रद्धान और चारित्र का प्रभाव उसको अभिभूत कर देता है, दबा देता है, कंप्रेस कर देता है। वो एक आध विषय में सीमित रह जाता है, वो फैले नहीं पाता, उसकी जो क्षमता थी वो नहीं कर पाता। कई बार आपने पिक्चरों में देखा होगा कि हीरो में इतनी दम है, वो जितने वो बदमाशों ने जोड़ तोड़ बैठाए ना, वो सबको उखाड़ के फेस करता है, अकेला निपट ले सबसे। फिर क्या किया जाता? उसके श्रद्धा या चारित्र गुण को दबाया जाता है। समझ गए भाई? माता पिता भाई बहन ये श्रद्धा गुण, और उसकी गर्लफ्रेंड या जो भी हो वो चारित्र। इनमें से किसी को ले आओ, उनकी कलपटी पे गन रख दो, अब उसका सारा बल काम। तेरे में तो है दम, क्या करें? मैं अपने बल को, अपने स्वभाव को भूल के दूसरे के प्रभाव में काम कर रहा। समझ में आ रहा है भाई सब? स्वभाव को भूल के प्रभाव में काम करे, इसका नाम अज्ञान है। हमारे विजय जी बहुत स्वाध्यायी, बहुत विद्वानों को बुलाना, आयोजन करना इनका बड़ा परम प्रिय काम है। कभी आज तक ज्ञान और अज्ञान के और मिथ्या ज्ञान के इन भेदों को चर्चा में सुना हो तो कृपा करके बताएं। नहीं, दरअसल क्या है, अधिकांश विद्वानों से पूछो तो अज्ञान और मिथ्या ज्ञान एक कहते हैं। पवन जी सच बताओ, आज की चर्चा के पहले आप एक ही मानते थे कि अलग अलग मानते थे? भाई या तो हमें डिफाइन नहीं था, कंफर्म नहीं था, कुछ कुछ ऐसे ही कुछ है, और या एक ही मानते थे। अज्ञान उसकी मौलिक परिणति है, लेकिन वह अपने ही अन्य जुड़वा भाइयों से प्रभावित है, श्रद्धान चारित्र से प्रभावित है। सम्यक, समझ गया? सम्यक मिथ्या का भेद उसमें नहीं है, बस प्रभावित है तो वो अज्ञान है। और यदि वह मिथ्यात्व के तो फिर तो मिथ्या है। आप समझ गए? देखो, लोग कई लोगों को चाहते, लेकिन यदि तेरा दोस्तों को रखना कोई बुराई नहीं है, दोस्तों की बात मानना कोई बुराई नहीं है, लेकिन दोस्त यदि ठेके पे ले जाता हो, भाई ऐसे की संगत मत कर, तुझे दिया ही मिला था दोस्त बनाने के लिए, ये खतरा ही है, वो तुझे लेके ठेके पे जाएगा। सही बात है। समझ गया ना? व्यसन लगाएगा, ये खतरा। ऐसे ही मिथ्या ज्ञान वो क्या करता है? वो ज्ञान को व्यसन लगाता है। विषयों में सुख मानो, इंद्रिय ज्ञान में सुख मानो, इंद्रिय के विषयों में सुख मानो, इसमें मजा आ रहा है ये मानो, ये नहीं लेना ये लेना ये मानो। ये जो दूसरे गुणों की परिणति थी वो चौधराटी खुद करने लगता।
ये मिथ्या ज्ञान। ये है मिथ्या ज्ञान। समझिए, इस बारीकी को पहचानो। पहले घटना एक, तीन में घट रही, लेकिन तीनों की परिणति अपनी स्वतंत्र है, उसमें किसी का दोष नहीं। बेटा है और बाप के मरे रोएगा नहीं तो कौन रोएगा? तुम रोओगे? वही रोएगा जिसका बाप मरा है। अब बीवी समझा रही, अरे अब इतने नहीं, बाबूजी के इतने हो गए, इतने कष्ट मिट गए, चलो तू जाने, तेरे बाप मर इधर तक पहुंच जाएगा, जिस दिन तेरा मरेगा उस दिन पता चल। ये जो फीलिंग्स है, ये चारित्र की फीलिंग है, श्रद्धांग की फीलिंग नहीं। समझ में आया ना? उसकी समझदारी को भी वो सही नहीं समझता, स्वीकार नहीं करता। समझिए, ऐसे ही वो जिस दिन जब वो चारित्र में की भूमिका में होती है तो इसके समझाने को वो स्वीकार नहीं करता। ये बड़ा गजब का रूप है। आत्मा के तीन प्रमुख गुण, तीनों स्वतंत्र परिणमन कर रहे हैं, तीनों की शुद्धता होते होते होती है, जबकि जन्म के क्षण से उन वो शुद्ध ही होते। चारित्र गुण कहीं ना कहीं तन्मयता ही तो करता है, और क्या करता है? स्व में अपर में यही तो अंतर होता है। सुख और दुख से आपके सारी शुद्धता बंधी हुई, अन्यथा शुद्धता और शुद्धता कहां से ढूंढ के लाओगे आप? नियम सार में जो गाथा दी कलश है, प्रागेव शुद्धता ये शाम सुधियाम कुधियाम अपी नयन केन चित्ते शाम भेदाम कामपि विदाम्य। रूपल बहन याद है? नियम सार जी का कलश क्या कह रहे हैं आचार्य? प्रागेव शुद्धता ये शाम, जीव के एक एक गुण के प्रणमन में अपने जन्म क्षण से शुरू से शुद्धता ही है। प्रागेव, प्राक माने पहले से ही, एव माने ही, शुद्धता माने शुद्धता, ये शाम माने जिनके, सुधियाम कुधियाम, चाहे सम्यक ज्ञानी हो चाहे मिथ्या ज्ञानी। भाई साहब, कुधियाम उनके भी शुद्धता ही कही। शब्द ध्यान दे रहे? कहो तो उठाऊं प्रवचन नियम सार, दिखाऊं अभी कलश? ये रखा। अरे वहां भी रखा है अलग से, सुनो जरा, मैं बोल तो रहा हूं, पढ़ के भी तो वही बोलूंगा। प्रागेव शुद्धता ये शाम सुधियाम कुधियाम अपी, सुधी माने सम्यक दृष्टि, कुधी माने मिथ्या दृष्टि, दोनों की शुद्धता है। अभी जो बात मैं कह रहा हूं समझ में आ रही? आचार्य ने लिखी है कि नहीं लिखी है? नयन के चित्ते सब, कौन सा नय लगाऊं और इनमें भेद कैसे डालूं कि ये सम्यक दृष्टि है मिथ्या दृष्टि? सारे नयों को तिलांजलि दे दी। काय का नय? जब वस्तु में विकृति नहीं है तो नय क्या बताया? तुम कौन होते हो विकृति डालने वाले? समझ में? वो तीन चुड़ैलें देखी थी ना एक पिक्चर में, जो आग लगाती थी, उनको जिस समय दरवाजे से बाहर किया, अब चैन है, अब ठीक है, हम घर के लोग ठीक है। ये पराये जो दूसरे आके दखल देते हैं, मिसगाइड करते हैं, हमें तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए। वस्तु मेरी शुद्ध है, उसको किसके सलाह से मैं अशुद्ध मानने लगूं? कह गया कोई, कान में फूंक गया मंत्र और आप मानने लगे, बिगड़ गए। सुख और दुख का भय दिखा दिया, लालच दिखा दिया, आपने समझ लिया, बिगड़ गई। ये जो तुम्हारे भौतिक सुख और दुख हैं, ये अपने स्वभाव में कहीं नहीं जाते, ये तुम्हारी उपलब्धि नहीं बनते हैं। ज्ञान के साथ जो आनंद बसता है, बस वही उपलब्धि है जीवन में। ये भौतिक सुख और दुख उपलब्धि नहीं। इनके आधार पर तुम ज्ञानी और अज्ञानी, सही और गलत, सम्यक और मिथ्या, ये सारे निर्णय जो करते हो ना, नाम लगाते हो, इनके आधार पर लगाते हो। आचार्य क्या कह रहे हैं?
प्रागेव शुद्धता ऐसा, इनके शुरू से जन्म क्षण से शुद्ध ही है। यही बात कह रहे हैं ना, कोई पर्याय आज तक शुद्ध नहीं। सुधियाम कुधियाम अपी, दोनों बातें सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि, दोनों के जन्म क्षण से हर पर्याय शुद्ध ही है। अब ये नए आ जाते, तीन तिलंगियां आ जाती हैं, भाई साहब इसने ऐसा, भाई साहब इसने, निकलो बाहर तुम। फालतू के नए आ गए हमारे लिए मिसगाइड करने के लिए। दिमाग में कचरा घुसा रहे हो तुम हमारे, और कोई काम नहीं है तुम्हें, अपना घर संभालो, इतनी तुम्हारे में अकल है तो। ये नयों का जो विवरण है, ये वस्तु स्वरूप को वस्तु से नहीं समझने देता, ये अपने मतलब की धनी है। वो उसमें लास्ट कमेंट करते हैं, यहां छोड़ के जाएंगे, दूसरे किसी के घर में आग लगाएंगे, इनका काम आग लगाना और कुछ नहीं। इन नयों का काम दिमाग में दही जमाना और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। ये वस्तु स्वरूप को नहीं समझने देती, वस्तु को वस्तु से नहीं जानने देती, और ज्ञान को ज्ञान रूप परिणत नहीं होने देती। और लोग इन्हीं की पंडिताई करते हैं, इन्हीं पे डॉक्टरेट करते हैं। समझ रहे हैं? वो कहते हैं एक ही समय में तीनों हैं, उत्पाद व ध्रुव संज्ञक जो है एक ही समय में है। उत्पाद भी, व्यय भी, ध्रुव भी, तीनों एक ही समय में है। कहते एक समय में तीन कैसे हो जाएंगे? देखो अब गियर चेंज हो रहा थोड़ा, अब बदली हुई बात को पकड़ने की कोशिश करना। एक समय में तीनों कैसे हो जाएंगे? उसका बड़ा सुंदर उत्तर है। आपने कहा इसके अनंतर पूर्व क्षणवर्ती जो काल था, उस समय ये पर्याय नहीं थी। इसका मतलब उसका उत्पाद अनंतर पूर्व क्षणवर्ती समय में हुआ कि इस समय में हुआ? नहीं आया समझ में? ये है, ये इस समय नहीं थी और इस समय भी नहीं। एक पर्याय का उत्पाद कैसे जाना आपने को उत्पाद हुआ कि इस समय नहीं थी, लेकिन उत्पाद तो इसी समय हुआ ना, इस समय तो थी ही नहीं ना। और इस समय वे कैसे जाना कि इस समय नहीं बची? तो तुम इसको उत्पाद और व्यय को अलग अलग समय में मत जानना। असल में समय तो ध्रुव का है। असल में समय किसका है? ध्रुव का है। इसीलिए आचार्य को संज्ञक सन्निधट्ठे हम के, जो कल इतनी चली बात, वो नाम दे रहे हैं। असल चीज क्या है? ध्रुव है। समझ में है? और ये तीनों एक साथ क्यों कहे? भाई है ना, इसके ये पहले नहीं था तो मतलब यहीं तो हुआ, और इसके बाद में नहीं बचा, इसका मतलब यहीं तक रहा। एक समय में तीनों। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हें तीनों एक समय में ढूंढना है, इनमें नहीं ढूंढना। आज सबसे बड़ी कमी ये है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, एक यथार्थ बात बता रहा हूं। आज के वो बड़े नामी प्रतिष्ठाचार भी हैं और कुछ कई बातें हैं, इससे अधिक नहीं बताऊंगा। तो वो आत्मार्थी ट्रस्ट में एक दिन दोपहर को मेरा पौन घंटे का उन्होंने व्याख्यान रखा, बुलाया तो मैं चला गया। मैं तो अपनी जो विषय अपना चल रहा होता उसकी चर्चा करता हूं, मुझे तुम्हारी किसी की बातों से कोई लेना देना नहीं। तो स्वाध्याय पूरा होते ही, अब संयोग की बात, मुझे आना था घर, तो मैंने कहा मैं निकलूं। नहीं सुदीप जी इधर आओ, पहले इधर आओ, आपसे आप पर मेरा बहुत विश्वास है। कई उत्पाद व्यय ध्रुव तीन समय में होते हैं कि एक समय में होते हैं? तीन काम एक समय में कैसे हो जाए? ये मतलब मैंने नाम लिए बिना बाकी सब बता रहा हूं। हमारी रूपल मैंने बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, हम भी जानते हैं। समझ गया ना?
एक समय में तीन कैसे हो जाएंगे? अरे तीन काम के लिए तीन समय तो चाहिए, एक समय से छोटा कुछ होता ही नहीं है। कहती है संडे द ठेम, वो खाली नाम है, वस्तु तीन नहीं, वस्तु तो मात्र ध्रुव है। प्रमाण दू प्रमाण, सुनो, निकालो इसी की टीका 207 पेज, जहां टीका खत्म हो रही है। जैसे राम पात्र, मृत्तिका पिंड तथा मिट्टीपन में उत्पाद, राम पात्र का उत्पाद, मृत्तिका पिंड का व्यय और मिट्टीपन का द्रव्य में मिट्टी ही है। तीनों अवस्थाओं में मिट्टी ही है, अन्य वस्तु नहीं है। यदि समझ में आता हो तो इससे साफ साफ शब्द में और क्या दिखा मिलेगा। मैं कल तक आपको यही बता रहा कि वो लहर में पानी ही है, वो जल ही है, लहर कोई चीज नहीं है। वो तो उसके प्रदेश सत्वगुण की पर्याय थी, वो अलग से कोई चीज नहीं थी। तीनों में उत्पाद, जबकि मिट्टी को उन्होंने ध्रुव कहा, राम पात्र को उत्पाद कहा और मृत्तिका पिंड को व्यय कहा कि मृत्तिका पिंड का व्यय हुआ, राम पात्र का उत्पाद हुआ और मिट्टी पना ध्रुव है। फिर क्या लिखते हैं? उत्पाद, व्यय और ध्रुव मिट्टी ही है, अन्य वस्तु नहीं है। अब भाई साहब इतना तो समझ में आ रहा कि अपन जो चर्चाएं कर रहे हैं वो कहीं दाएं बाएं नहीं जा रही, हम टू द पॉइंट चल रहे हैं, इससे बाहर कोई जा ही नहीं सकता। क्या कहोगे, तीन समय में कहां से लाओगे? समझ गए ना? फिर तो एक समय में उत्पाद हुआ, दूसरे समय में ध्रुव हुआ, तीसरे समय में तो व्यय किसका हुआ? एक कम्मी चेव समय, वो तीनों एक ही समय में है। इसलिए खरेखर तो द्रव्य ही है, दब्बम कूतत्तदियम, वो द्रव्य ही है, वो द्रव्य ही है। खरेखर पर्याय नाम की जो सत्ता है, पर्याय नाम का जो परिचय है, वह आगे पीछे के समय को देख के दिया जाता है कि ये इसके पहले नहीं था, इसके बाद में नहीं रहा। इसी से सारे परिचय हैं। खरेखर वस्तु तो वही है। ये परिभाषा गलत है। पूर्व पर्याय का व्यय हुआ और नवीन पर्याय, तो तीन पर्याय आ गई। मैं कह रहा हूं ना, ये बहुत सी चीजें ऐसा है, कई लोग करते हैं, ऐसे ऐसे करके पढ़ाते हैं। क्या विजय जी, ऐसे ऐसे करके पढ़ाते ना कई लोग। टटोल इसलिए उन्हें ज्ञानियों की बात टेढ़ी खीर लगती है। तीन काम एक समय में कैसे हो जाएंगे? आचार्य कह रहे एक कम्मी चेव समय, अब भी भरोसा नहीं हो रहा। ऐसे ही लोगों को ठोक बजा के आचार्य को कहना पड़ेगा एक ही समय में है भाई, इनके लिए तीन समय नहीं चाहिए। लेकिन लोग बागों की सुई अटकी पड़ी। अरे उत्पाद भी अपना सत है कि नहीं है? वह भी अपना सत है कि नहीं है? तो एक एक समय तो लेंगे कि नहीं लेंगे होने में। वो सत माने खरी बात है, झूठी नहीं है। लेकिन उत्पाद और व्यय ये कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं, इनकी आइडेंटिटी पूर्व समय और उत्तर समय है कि ये ना पहले समय में थे ना अगले समय में है। इस पूर्व समय में नहीं थे तो उत्पाद, और अगले समय में नहीं है तो व्यय। वस्तु मात्र ध्रुव रूप, चाहे एक समय में देखो तो ध्रुव है और सर्वकाल में देखो तो ध्रुव है। अब समय सार में ध्रुव मचल मड़ो वम गदिम पत्ते, वो ध्रुव का अर्थ प्रवचन सार से समझ में आएगा क्या समय सार से समझ में आएगा? वहां जो अर्थ किए ना
बहुत डाइवर्ट करके की है। वहां ध्रुव और अचल में अलग अलग विवक्षाएं कर देते, समझ गए, इसकी अपेक्षा ध्रुव, उसकी, ये जो अपेक्षाओं वाला एक अकलमंदी का कार्यक्रम चलता है ना, अपेक्षाओं वाला, इसने बहुत डाइवर्ट किया है आपको। वस्तु को वस्तु में देखो, अपेक्षाओं से मत देखो। तुम गए, तुम्हें क्या रखा भाई साहब, वो बहुत गलत आदमी, आप गए, आपसे कुछ गलत किया, कुछ नहीं किया, बहुत प्यार से बोला, बहुत अच्छे बोला, चाय पानी पूछी, जिससे बिठाया, पता चला कि नहीं पवन जी तो बिल्कुल ऐसा कर लेते हैं, तो तुरंत कपड़ा लाया, दिखाया, भाई साहब इतना डबल कपड़ा से छान के दें, अपने कुएं का पानी ये लोगे। हम तो सोच रहे थे वो तो ऐसा है, वो तो राजधानी के रहने वाले या बंबई के रहने वाले या दुबई के रहने वाले, वो कहाँ जानते होंगे। अरे साहब वहां भी ऐसा था। किसी के कहे मत चलो, ज्ञानियों के वचन और अपना विवेक जागृत रखो, आपको सही का निर्णय हो जाएगा। ये विवक्षाओं और सलाहकारों से बच के रहो, समझ गए। हम सबसे लेते हैं, हम किसी को मना नहीं करते, लेकिन जो बात मूल आचार्य के कथन की समर्थन करेगी हम उसको लेते हैं, और जहां नहीं करती हम उसकी कोई परवाह नहीं करते, उससे हम प्रभावित नहीं होते। हम मूल से चलेंगे, जो अर्थ करेंगे मूल से करेंगे, तुम्हारी व्याख्याओं से अर्थ करने वाले नहीं है। व्याख्याओं से मूल का समर्थन जहां है वो हम सब स्वीकार करेंगे, हम क्यों विरोध करेंगे उसका। ये बहुत मार्मिक विषय है, बहुत मार्मिक विषय। एक ही समय में, पहले तो एक समय देखना आता है आपको, तो कौन कहेगा एक समय में है? केवली के अलावा कोई कह सकता? किसी में है औकात, है सामर्थ? हां है, श्रद्धान मेरा कह सकता है कि केवली ने कहा है कि एक समय। मेरा ज्ञान वो समर्थ नहीं है। मेरे पिताजी ने कहा था कि हाँ इतने पैसे दिए थे, तो वो झूठ नहीं बोलेंगे, उतने ही दिए होंगे, तो मैंने कहीं गिराए। मेरे पिताजी झूठ नहीं बोल सकते। ज्ञान ने नहीं देखा। ज्ञान जो देख रहा है सामने, वो नोट कम है और कागज में लिखा है कि हम इतने भेज रहे हैं। आजकल लोग झगड़ा लगाने के लिए एक नए तरह का कलह पाहुड़ चलता है। नहीं मजाक नहीं कर रहा हूं, सच्ची बता रहा हूं। कुछ चतुर चंट चालाक लोग होते हैं, वो लिफाफे पे एक और धीरे से 5100 लिख देते और 501 डाल देते। समझ में? अब लिफाफा हर कोई खुद को खोल के देखता नहीं है, किसी ना किसी को पकड़ाता है, वो रखते हैं। अब झगड़ा किस में होता है? लिफाफे में तो 5100 लिखे थे और ये भला आदमी 500 बता रहा। जरूर इसने ये गड़बड़ियां आप पहचान नहीं पाते हो। आपके दिमाग में वायरस घुसाने के लिए कुछ लोग ऐसी शरारतें करते हैं। समझ में आएगा? जिसका श्रद्धान सही है, ये भाई कोई बात नहीं, किसी ने कम दिए होंगे, कोई बात नहीं। हो सकता है पुराना लिफाफा हो जिसमें लिखे हो, एक लिफाफा 10 जगह भी चल जाता है। हमारा व्यक्ति गलत नहीं हो सकता, हमारा बेटा गलत नहीं हो सकता। कौन बोल रहा है? श्रद्धान दृढ़ता से बोल रहा है, लेकिन ज्ञान उसका समर्थन नहीं कर। ज्ञान क्या? मैं तो जितना जान रहा हूं उतना जान रहा हूं। हमारे केवली भगवान ने कहा है, सिमंदर परमात्मा ने, कि एक ही समय में उत्पाद व ध्रुव तीनों होते, इनके लिए 3 समय की जरूरत नहीं। भाई साहब हमने तो समय आज तक देखा ही नहीं। कोई बात नहीं, आपके धर्म पिता का वचन है, स्वीकार करो। यदि इसमें तुमने जिन वच में शंका न धार, यदि तुमने जरा सा भी दुविधा रखी, ज्ञान में दोष नहीं लगेगा, श्रद्धान में दोष लगेगा। क्योंकि संकित अंग नहीं है, दोष है।
शंका ये सम्यक दर्शन का दोष है, ज्ञान का दोष नहीं। सम्यक दर्शन। इसलिए तुम अपना श्रद्धान सही रखो, उसमें ज्ञान की मत सुनो। ज्ञान की सीमाएं जब तक वह राग द्वेष से प्रभावित है, कहीं ना कहीं उनको देखता है, वह अपने आप में संकुचित है, सीमित है, वह परिपूर्ण नहीं है। जब तक उसका उघाड़ परिपूर्ण नहीं है, उसका स्वाभाविक विकास नहीं है, वो पूरी बात नहीं कह सकता, तब तक आप उसकी ज्यादा मत सुनो। रूपल में सही घटना हुई। सोनगढ़ में बाबूजी की स्मृति में गुरुवाणी मंथन शिविर रखा गया। अनंत मामा ने मुझे कहा कि भाई सुदीप भाई आना। मैंने कहा चलो बाबूजी की स्मृति में है, तो मैं क्या सोच के गया कि शायद उसमें बाबूजी के उस पे योगदानों पे कुछ और, या गुरुदेव के उनके कुछ चर्चा होगी, वो मैटर और ले आऊंगा मैं स्मृति ग्रंथ के लिए। तो मैं चला गया, यहां से चला गया तो थोड़े ही समय के लिए, बहुत सीमित समय था, 2 ही दिन थे, आने जाने का समय भी उसी में एडजस्ट करना था। तो वहां अनंत भाई जानते थे कि भाई ये सीमित समय के लिए आते, इनके पास फालतू समय नहीं होता। तो भले ही 8 दिन का शिविर था, जो मैं आज जैसे दोपहर बाद पहुंचा, अगले दिन उन्होंने कहा सुबह के समय में अधिकतम लोग होते। उन्होंने सीधे जिसका भी प्रोग्राम था कैंसिल करके सुदीप जी का रहे। मैंने प्रवचन सार जी का ही मंगलाचरण ले लिया। उसमें मैंने कहा कि कुंद कुंदाचार्य को छाया सम्यक दर्शन। अब नाम नहीं लूंगा। बड़े एक मर्सिडीज वाले बोले, कहां से हो सकता है, कहां लिखा आगम में, आप कुछ भी बोलते हो। हमने कहा ये आगम की भी सीमाएं पहले जान लो। यही उत्तर दिया था मैंने उन्हें। हमने कहा वीरसेन स्वामी धवला टीका में अनेकों विषयों में एक मान्यता ये है, एक मान्यता ये है, और दोनों बड़े आचार्य हैं। मेरे पास वो ज्ञान है नहीं कि मैं किसी को सच्चाई गलत कह सकूं। ये जिनसेन का शिष्य अपने आप को इसमें अवाक, मेरे पास शब्द नहीं है, अनुभव करता हूं, मैं बोल ही नहीं सकता। तो बताओ क्या सच माने। अभी अधिकांश चीजें ऐसी हैं कि जो आपके आगम में उपलब्धि नहीं है, जिनके बारे में क्या कहोगे उसको। जो बातें कुंद ने यहां कह दी है प्रवचन सार में, वो और जगह नहीं मिल रही। उनके ही पंचास्तिकाय और नियम सार ग्रंथ की मूल गाथाओं से विरोध में बता चुका हूं चरणानी योग चूलिका में। याद होगा रूपलवेन को, समझ रहे हैं? क्लियर विरोध, माने कुंद टीका से नहीं, कुंद कुंदाचार्य के मूल शब्दों से। और कुंद कुंद लिखते हुए उन्हें कोई गिल्टी नहीं है कि क्यों, वो आगम ज्ञान पर आधारित था और ये केवली के ज्ञान पर आधारित। उन्होंने उसको बचाने की कोशिश नहीं की कि मैं डिस्प्यूट क्यों पैदा करूं, अपनी बात क्यों कर। अरे मेरी बात क्या है, यहां भी यहाँ के पूर्वाचार्यों की बात थी और वहां साक्षात केवली की बात है। मैं कौन हूं, मैं तो खाली हाथ हूं जो लिख रहा है। इतनी ईमानदारी, इतनी निष्पक्षता, ज्ञान की स्वीकार करो भाई। अभी तुम परिपूर्ण नहीं हो। कितने सारे भेद हैं। तुम छायक सम्यक दर्शन के बारे में अभी 4 पेज जितना मैटर नहीं मिलता है पूरी जनवाणी में। और जो सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम है, भावलिंगी मुनिराजों से ज्यादा उस अविरति को निर्जरा होती है, संख्यात गुणी निर्जरा काहे से होती है, उसका डिफाइन करके उसका डेफिनेशन आज तक किसी कहीं नहीं लिखी कि कैसे हो। ये तो लिखी है कि इनसे होती है ज्यादा, लेकिन ये नहीं लिखी कि क्यों होती है। चरणानी योग चूलिका की चर्चा के प्रसंग में मैंने कई जगह बताया था कि ये वो कारण है जिससे इनको संख्यात गुणी निर्जरा, इसके कारण उनको छायक सम्यक दृष्टि होना जरूरी था। महावृत्ति और वर्धमान चारित्र वाला होने के बाद भी, माने चारित्र के वर्धमान
चारित्र के 3/4 के ऊपर पहुंच चुके आप, और अभी सम्यक दृष्टि जिसे आप पहली सीढ़ी कहते हो उस पर पूरा पैर जमा, तो उससे ऊपर हो आप। एक अविरत सम्यक दृष्टि, छायक सम्यक दृष्टि होते ही वह महाव्रती मुनिराज वर्धमान चारित्र वाले से अधिक निर्जरा कर रहा है। हमने कहा क्या क्या जानते हो आप? आगम में यही लिखा है कि केवली के पादमूल में होता है, तो मैं यही तो कह रहा हूं, केवली के पादमूल में हुआ था। मैंने कब कहा कि यहां हो गया था? उन्होंने कहा चौथे काल में होता है, तो चौथे ही काल में हुआ था। पंचम काल तो यहां था, वहां तो चौथे ही था। मैं अमेरिका गया, अमेरिका जाके शाम को 4 बजे उनके घर पहुंच गया। आराम से धूप निकल रही थी, सब कुछ। अब मैं यदि यहां का नियम पालूं कि मेरे यहां तो रात, अब मैं भोजन कैसे करूं? तो फिर तो कर ही नहीं पाऊंगा। हमारा नियम सूर्य के प्रकाश से मैं भोजन करना था, हमारा नियम भारत और अमेरिका में भोजन करना नहीं था। कर लिया। यदि यहां के नियम से बंद हो गए तो गड़बड़ी है, फिर अमेरिका जिंदगी में नहीं जा पाओगे आप। विजय जी जा पाओगे? नहीं जा पाओगे। भारत के नियम, भारत के आईएसटी को पालन करोगे यदि, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को, तो भाई साहब फिर जिंदगी में अमेरिका मत जाना। हमारे मुकेश जी तो बहुत जाते हैं। क्यों मुकेश जी? वहां जाके बच्चों का भोजन करते थे कि नहीं करते थे? तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से करते थे क्या, कि सूर्य के प्रकाश के हिसाब से करते थे? सूर्य के प्रकाश से। आप वस्तु को देखो और वस्तु के हिसाब से नियम पालो। आपके सारे नियम मिल रहे हैं, फिर भी नहीं भाई साहब कैसे हो जाएगा ऐसे? कुंद को छाया से तुम्हें मुमुक्षु के मुखिया होके तुम्हारे लिए स्वीकार नहीं हो रहा था, जबकि सारे नियम मिल रहे थे। अरे जन्मे यहां थे तो क्या हुआ? यदि जन्म का नियम मानोगे तो अमेरिका में भोजन नहीं कर सकते। समझ गए ना? और सूर्य के प्रकाश का नियम मानोगे तो भोजन कर सकते। आपके यहां भी नियम सूर्य के प्रकाश का दिया गया, किस क्षेत्र का नहीं दिया गया। ये वो कुंद हैं जिन्होंने वहां विदेश क्षेत्र का माल लाके यहां परोसा है। साक्षात भगवान की वाणी जो कहती है एक कम्मी चेव समय, एक ही समय में तीनों घटित होते हैं। इनके लिए भिन्न भिन्न समय में ढूंढने की जरूरत नहीं। कल्पना कर रहे साहब हमें तो दिख ही नहीं रहा। अरे भले आदमी, तुम्हें समय दिख रहा क्या? नहीं दिख रहा। जब तुम्हें समय ही नहीं दिख रहा तो एक समय में तीनों घटित होते कहां दिख जाएंगे? सही बात है। समझ में? तो क्या करें कि मान लो केवली का वचन है, मान लो ये तुम्हारा जो दृढ़ श्रद्धान है, ये तुम्हारे ज्ञान में उन सबको झलका देगा। एक लड़की ने, गरीब की लड़की ने चक्रवर्ती को पति मान लिया। अब उसकी और उसके घर की हालत बदलेगी कि नहीं? बदलेगी। मान लिया ना। अब आगे जो कुछ होगा वो चक्रवर्ती के हिसाब से होगा, तेरे हिसाब से नहीं। समझे? एक बार केवली के शासन में सिद्धांत तो दृढ़ कर, तो केवली से तर्क करता है। प्रश्न क्या है? विवक्षा माने क्या है? मैं अपनी विवक्षा, कौन होता है विवक्षा लगाने वाला? केवली से तर्क करेगा। एक शोभसम ज्ञान केवल ज्ञान को सर्टिफिकेट देगा। ये विडंबनाएं। यही कारण है कि पूरे प्रवचन सार में एक भी नए नहीं है, लेकिन व्याख्याकार बिना नए के बात नहीं करते। आचार्य ने कहीं एक भी नए का प्रयोग नहीं किया। कौन सा नए लगाएं? किस नए से बात करें हम? भाई साहब हमारे पास कोई तरीका नहीं है। क्यों? क्योंकि सर्वकालदर्शी और जो काल को ही नहीं देख पाया आज तक, इनकी कंपटीशन कहां से करें? इनका जोड़ है कोई?
और जब जोड़ ही नहीं है, बेजोड़ चीज है ये, तो भाई साहब स्वीकार करो। ये स्वीकृति आपको वहां तक ले जाएगी कि जिस भूमिका में आपको काल भी नजर आएगा, और काल में एकम्मी चैव समय, एक ही काल में तीनों ही नजर आएंगे। ये तुम्हारे ज्ञेय बने, इसके लिए पहले जरूरी श्रद्धान है, पहले जरूरी ज्ञान नहीं। क्या कहा विजय जी, नोट कर लेना। ये एक ही समय में उत्पाद व ध्रुव तीनों हैं। ये जानने के लिए ज्ञान जरूरी नहीं है, पहले श्रद्धान जरूरी। आज तुम श्रद्धान करो, ये श्रद्धान तुम्हें उस ज्ञान के लेवल तक ले जाएगा, ज्ञान को तुम्हारे उस लेवल तक ले जाएगा जहां से एक समय को भी जान सकोगे और एक समय में उत्पाद व ध्रुव को भी जान सकोगे। अब समझ में आया क्या कहा था आचार्य देव ने? इसमें कहीं श्रद्धा, ये तो ज्ञेय तत्व है, इसमें श्रद्धान की बात ही नहीं। अरे हमने कहा श्रद्धान की बात है, लेकिन अभी तुम इसको जान के नहीं कर सकते हो, अभी इस पर श्रद्धा नहीं कर सकते हो। तुम्हारी नॉलेज में, तुम्हारी अकल में वो लेवल नहीं है कि इसको तुम न एक समय को जान सकते हो और ना एक समय में उत्पाद व ध्रुव तीनों को जान सकते। इसलिए ये गाथा वास्तव में किसकी है? केवली के ज्ञान की और भव्यों के श्रद्धान की। क्या सचिन, किसकी है? केवली के ज्ञान की और भव्यों के श्रद्धान की। जिसने ऐसा श्रद्धान कर लिया, दृढ़ वो बिल्कुल सही है, उनका भवितव्य वही है जहां केवली देखते हैं। जैसे केवली है, उनकी भवितव्य वही है। यदि अपनी भवितव्य सुधारना है तो संसारी मोही और नईयों के बारे में मत जाना, केवलियों के साथ चलना। उन्होंने क्या कहा वो श्रद्धान करना। किसके बंधन में हो आप? भाई साहब हम तो संगी पंचेंद्री है ना, किसके बंधन में हो? भूल जाओ ये सारे बंधन, ऊपर उठ जाओ इनसे। समझ में? तो यहां आपको केवली की राह नजर आएगी कि केवली होते कैसे हैं, तब कुछ कुछ पता चलेगा। लेकिन अभी तक आप भय से जकड़े हुए हो। भाई साहब ये बात कही तो कौन से नए से कही? रात भर रामायण पढ़ी, सवेरे राम राक्षस के रावण, पता ही नहीं चल रहा था। अरे ये ज्ञेय की बात है, ज्ञेय में नहीं होते, असली ज्ञान में नहीं होते। तुम बिना नए के समझना नहीं चाहते और नए से हम समझा नहीं सकते, क्योंकि नए में हैसियत ही नहीं है कि वो इसकी चर्चा को कर सके। इसलिए आचार्य देव ने इसमें कहीं नए नहीं दिए। दिस द फैक्ट। मानो या ना मानो, तुम्हें इससे आगे कुछ करने का अधिकार नहीं, कमेंट्स करने का अधिकार नहीं है। मानो वेल एंड गुड, ना मानो मर्जी तुम्हारी। नहीं मानोगे तो होनहार तुम्हारी तो दिख रही है आगे कहां जाओगे, और मान लोगे तो होनहार तुम्हारी दिख रही है कि कहां जाओगे। जिसने चक्रवर्ती का वर्ण कर लिया वो कहां जाएगी ये भी दिख रही है। और जो दुविधा में रही, अरे चक्रवर्ती जैसे राजा को हम अपने घर में कहां बिठाएंगे, हमारे पास तो मूड़ा भी नहीं है बिठाने को, जो दुविधा में पड़े, होनहार वैसी, तुम बिना नए के कुछ समझनी नहीं है, तुम्हारी होनहार ठीक होनी नहीं। केवलियों के स्वर में स्वर मिलाओ, कम से कम हाँ तो करो, श्रद्धा तो लगाओ वहां, उसे समर्पित कर दो। मार्ग अपने आप खुलेगा, मार्ग तुम्हें खोलना नहीं पड़ेगा। मोक्ष का मार्ग श्रद्धा से खुलता है, मोक्ष का मार्ग ज्ञान और चारित्र से नहीं खुलता। बहुत बड़ा रहस्य था।
बताया, समय पूरा हुआ। अभी चर्चा बाकी है इस गाथा पे, आगे चलेगी समय।